अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। और आज आप देख रहे हैं बेसिक लेसन 3 IJKL लेटर्स के बारे में। वो चीज़ें जानेंगे जो आम तौर पे हम फोकस नहीं करते, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे उनकी प्रोनाउंसिएशन करना, उनको प्रैक्टिस कराना, बच्चों को किस तरीके से आसान तरीके से आप पढ़ा सकते हैं। ये सब जानने के लिए प्लीज़ पहली और दूसरी वीडियो देखें मेरी, ABCD और EFG बेसिक लेसन 1 एंड बेसिक लेसन 2। और फिर उसके बाद आप ये तीसरी वीडियो देखेंगे तो आपको और ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि जो बेसिक टर्म्स मैंने उनमें इस्तेमाल करे हैं वो इसमें अब मैं प्रोफेशनल तौर पे इस्तेमाल कर रही हूँ। तो अगर आप नए हैं और आपने पहली वीडियोस नहीं देखी तो पहले प्लीज़ ABCD वीडियो देखिएगा, ABCD एंड EFG बेसिक लेसन 1 एंड 2। एंड अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमें फर्दर हौसला अफजाई के लिए कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलते हैं हम अपने थर्ड लेसन पे, वो है IJK एंड L। सबसे पहले हम बच्चे से क्या कहेंगे कि आई के बनाने का तरीका आपको कैसे आएगा। पहले तो उसको रिकॉग्नाइज़ करेंगे कि कौन सा लेटर है, इसको हम आई बोलते हैं। आई को कैसे लिखना है, पहले वर्टिकल लाइन ड्रॉ करिए, फिर ऊपर की तरफ हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर हम लोअर साइड पे एक और हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे। तो ये है कैपिटल लेटर का आई, अपर केस लेटर का आई। और लोअर केस लेटर का हम बहुत ही सिंपल फॉर्म में लिखेंगे, वो है जस्ट एक हाफ लाइन, हाफ वर्टिकल लाइन और एक डॉट। फिर हम चलते हैं जे की तरफ। जे की पहले हमने सबसे ऊपर एरिया में हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है एंड देन वर्टिकल लाइन एंड स्लाइड कर्व टू द लेफ्ट साइड। इस तरीके से हम बताते चले जाएंगे तो उससे समझ में आएगी, क्योंकि मैंने ये टर्म्स पहले इस्तेमाल करे हैं। फिर भी मैं बता दूँ, वर्टिकल लाइन्स बिल्कुल जो स्ट्रेट लाइन जो सीधी होती है, स्ट्रेट लाइन जो खड़ी होती है उसे कहते हैं वर्टिकल लाइन, और जो लेटी हुई होती है यानी हॉरिजॉन्टल होती है इसे हॉरिजॉन्टल कहते हैं हम, और इसे वर्टिकल कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हल्का सा कर्व देना है जे में। और फिर जब हम लोअर केस लेटर में आता है तो थोड़ा सा इसको इसी फॉर्म में नीचे की तरफ, इस ये सब तो ऊपर जाते हैं, लेकिन जब हम ऐसी नोटबुक लेते हैं तो उसमें किस तरीके से लिखना है ये भी आपको बताना आना चाहिए। कि जैसे हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी पर नीचे वाले एरिया में, ताकि हम स्मॉल लेटर को लिख सकें। मैंने ये बुक इसलिए इस्तेमाल करी है, उन बच्चों के लिए इस्तेमाल करी है जो ABCD फ्लुएंटली लिखने लगे हैं। लेकिन अगर आपका बच्चा कंफर्टेबल नहीं है और वो ये चाहता है कि मैं बहुत बड़ा बड़ा लिखूं या मैं जो भी प्रैक्टिस करूं वो मैं फ्रीली कर सकूं, और वो अगर एग्जॉस्ट नहीं होता है तो आप डेफिनेटली उसे बिना लाइंस वाले पेपर पे कराना सिखाइए। अगर वो उस पर कंफर्टेबल है तो प्लीज़ ट्राई करिए कि आप उसी पे ही उसे प्रैक्टिस करवाइए। अगर बच्चा आपका कंफर्टेबल हो जाता है और उसे बनाना भी आ जाता है और रिकॉग्नाइज़ भी करने लगता है तो आप फिर इस पर ट्राई करिए, ताकि आप प्रॉपरली उसे बता सकें कि कितनी साइज़ के लेटर्स आप बनाएं। और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ऐसी छोटे छोटा बनाने में तो उतना ही सही है। अगर नहीं वो कंफर्टेबल है तो आप प्लीज़ उसे फोर्स नहीं करिए कि इसी लाइंस पे बनाएं। वो जैसे ही प्रैक्टिस कर लेगा, उसे हैबिट हो जाएगा, तो वो धीरे धीरे इन सब लाइंस पे भी बनाना सीख लेगा। सो जहाँ वो कंफर्टेबल हो, कंफर्टेबल जोन देखिएगा उसका कि किस तरफ उसका रुझान ज़्यादा अच्छा है। अगर वो उसमें है फ्रीली उस पर कर सकता है तो बिना लाइंस वाले पे करवाइएगा। देन अब आते हैं हम के की तरफ। जे में मैंने बताया आपको जस्ट वर्टिकल लाइन है, हल्का सा कर्व एंड देन क्रॉस है। ये बताना है इस तरीके से, जस्ट वर्टिकल लाइन, स्लाइड कर्व टू द लेफ्ट एंड देन क्रॉस दैट वर्टिकल लाइन, राइट, और देन डॉट। फिर उसके बाद आते हैं हम के की तरफ। के में सबसे पहले हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी, फिर डायगोनल टू द मिडल ऑफ दैट वर्टिकल लाइन, और फिर उसके बाद वहीं से दूसरी वर्टिकल लाइन अपोजिट डायरेक्शन में आपने ड्रॉ करनी है। यानी अगर सरल भाषा में, पहले स्ट्रेट लाइन खींचिए आप, फिर उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन यानी वर्टिकल लाइन खींचिए, फिर उसके बाद आपने ड्रॉ करनी है ये डायगोनल लाइन जो कि इस वर्टिकल लाइन को हाफ कर रही है, और इसी से फिर नीचे की तरफ आपने दूसरी डायगोनल लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये बन जाएगा हमारा लेटर के। अब जब हम इसको लोअर केस लेटर में लिखते हैं तो बहुत ही सिंपल फॉर्म में आपने ये अल्फ़ाबेट्स लिखने हैं। जितने भी लेटर्स मैं लोअर केस लेटर्स लिख रही हूँ ये आपने बहुत सिंपल फॉर्म में लिखने हैं। नो कर्सिव, नो अदर क्या नाम है, राइटिंग स्किल्स अभी नहीं दिखाने इनको, जस्ट सिंपल जो कि बुक्स में होते हैं। जैसे अब ये के हम स्मॉल लेटर का बनाएंगे तो पहले ऊपर से ही, जैसे अपर केस लेटर में हमने पूरा वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी थी, इसी तरीके से इस पर भी करनी है। और बट ये जो हमने डायगोनल लाइंस ऊपर से ही स्टार्ट करी थी वो अब आपने बहुत छोटे छोटे बनाने हैं, वो भी इस मिडल वाली लाइन के अंदर। यानी ये वर्टिकल लाइन इसको क्रॉस करें, सॉरी डायगोनल लाइन भी मिडल से लेके, और फिर उसके बाद नीचे पर होना इसी मिडल एरिया में।
एक बात का ध्यान रखें, अगर ये बच्चा जो है, मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर वो इस पेपर पर कंफर्टेबल नहीं है या इन लाइंस पे अभी कंफर्टेबल नहीं है और वो चाह रहा है कि बच्चा मैं फ्रीली होके लिखूँ, तो प्लीज़ उसे फ्री होके बिना लाइंस वाली कॉपी पे लिखवाएं। अगर वो कंफर्टेबल है इसमें और आप उसे समझा सकते हैं, इतना बच्चा गेन कर चुका है कि वो आप उसे छोटे फॉर्म में भी लिखवा सकते हैं, तो आप इस पर ट्राई कर लीजिए। फिर उसके बाद एक बार फिर बताती हूँ कि आपने ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, फिर छोटे छोटे डायगोनल लाइन अपोजिट डायरेक्शन में आपने ड्रॉ करना है, जो कि इस वर्टिकल लाइन से टच हो रही है। फिर उसके बाद आता है एल शेप। एल, सबसे पहले वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी हमने, फिर उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, ऊपर से वर्टिकल लाइन लेकर आए, देन हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये एल वर्टिकल लाइन स्लाइटली कर्व टूवर्ड्स द राइट, स्ट्रेट ऐसे ले जाके हल्का सा मोड़ना है, ठीक है। ये जो टर्म्स मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, वर्टिकल लाइन कहते हैं ऐसी लाइन को जो स्ट्रेट है, और जो ऐसे फ्लैट है उसे हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, और कर्व लाइन ऐसे मुड़ी हुई लाइन को कहते हैं। मैं फिर से कह देती हूँ, अगर ये राइट साइड की तरफ है तो राइट साइड, और ये लेफ़्ट है तो लेफ़्ट साइड। जे में और एल में यही ज़्यादातर फ़र्क आएगा, कहीं कहीं जे ऐसे भी बना होता है, तो ये थोड़ा सा गौर करना है। पर जे में हमेशा डॉट मिलेगा अगर लोअर केस लेटर है तो, और इसमें नहीं होता एल में। खैर बहरहाल, ये जो जितने भी लेटर्स हैं, जितनी आप सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं, उनको बच्चों को उतनी ही सिंपल फॉर्म में लिखें जो इनकी बुक्स में अवेलेबल है। और कर्सिव राइटिंग का अभी मत करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है बच्चे के लिए। अब आते हैं प्रोनाउंसिएशन के ऊपर। ये है पहले आई की प्रोनाउंसिएशन होती है ई, क्योंकि इसलिए बोला जाता है क्योंकि कहीं कहीं आई की प्रोनाउंसिएशन आई रहती है, जैसे आइसक्रीम है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आई की प्रोनाउंसिएशन ई होती है, जैसे इम्पॉसिबल, इन, इट। ये सब जो है आई से, जो आई की प्रोनाउंसिएशन अगर ई होगी तो उसमें ज़्यादातर ई प्रोनाउंसिएशन होती है इसकी। और फिर जे की स्पीड में, बहुत ही स्पीड में, क, ल। अब कुछ बच्चे जो हैं इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क है, ये ज है, तो ये ल क्यों नहीं। अब ल जब भी हम बोलेंगे ल, वो एल ए डिनोट कर जाएगा। ख हम इतनी स्पीड में बोल रहे हैं कि वो ए की नहीं बल्कि के ही की प्रोनाउंसिएशन है। एल की अगर हम ल को बोलेंगे तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हम जब एल बोलते हैं, एल का लास्ट में क्या आ रहा है, एल, तो इसी तरीके से ल इज़ द प्रोनाउंसिएशन ऑफ एल। तो कभी कभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं और बच्चे पूछते भी हैं, तो बताइएगा उनको कि एल की प्रोनाउंसिएशन ल होती है। जैसे लैंड, अब लैंड है, अगर हम एल की प्रोनाउंसिएशन ल रखते हैं तो एल एन डी लिख देते हैं, और जो कि रॉन्ग है, राइट। अगर हम ल बोलेंगे तो एल की अपनी एक आवाज़ होगी और ए की अपनी आवाज़, तो एल ए, लैंड। अब ये ब्लेंड करना हमने बाद में सिखाना है, अदरवाइज़ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। फ़िलहाल मैं आपको बताने के लिए बता रही हूँ कि हमने ये एल को ल नहीं कहना है, ल कहना है। क्या कहना है, ल, राइट। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर समझ में आता हो और मेरा समझाना सही लग रहा हो, प्लीज़ लाइक करिए। और अगर किसी ने पहली वीडियो नहीं देखी है, ABCD नहीं देखा है या EFG नहीं देखे हैं, ये दोनों वीडियोस मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं, मैं नीचे भी मेंशन कर दूँगी। प्लीज़ अगर अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।